गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज पे बात कर चुके हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर मोरल डेवलपमेंट, जो पियाजे, वाइगोट्स्की या कोलबर्ग की थ्योरी आती है। बहुत शॉर्ट में और बहुत फटाफट डिस्कशन किया गया है ताकि एग्जाम में आने वाले ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पाए। तो ये भी हम लोग बहुत ही फास्ट में डिस्कस करने वाले हैं ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए। तो याद रखिएगा, लर्निंग थ्योरीज की बात की जाए तो पावलोव, स्कैनर, थॉर्नडाइक, कॉलर, ये चार जो है हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है पावलोव, स्कैनर और थॉर्नडाइक, ये तीन जो है ये बिहेवियरिज्म पे फोकस करते हैं। अब ये बिहेवियरिज्म क्या है? तो ये बिहेवियर तो जो है ये आदत दिलाने पे फोकस करते हैं। अगर हम किसी बच्चे से कोई काम कंटिन्यूअस करवाए तो क्या पड़ जाता है, उन्हें आदत पड़ जाता है। जैसे कि रोजाना अगर हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं या रोजाना हम उससे एक ही काम करवा रहे हैं तो वो बच्चे को क्या कर रहा है, रोजाना अगर हम बच्चे को ब्रश करवा रहे हैं तो बच्चे को क्या हो जाता है, आदत पड़ जाता है। तो ये जो तीनों हैं ये क्या करते हैं, आदत जो बच्चे को आदत दिलाने पर यकीन रखते हैं। लेकिन कॉलर जो है ये बिल्कुल अपोजिट है, ये आदत दिलाने पर विश्वास नहीं रखते हैं। ये चाहते हैं कि फौरन किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जो है फौरन मिल जाए, ना कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो सबसे पहला जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है वो है पावलोव। पावलोव ने बात किया है क्लासिकल कंडीशनिंग पर। ठीक है, अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है तो हम ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि हमारे सामने मान लीजिए कि कोई खाना है, ठीक है, हमारे सामने क्या है, कोई खाना रखा हुआ है और वो जो है उस खाना को देख करके हमारे मुंह में पानी आना निश्चित है। ठीक है, मान लीजिए रास्ता में कोई जा रहा है या फिर कुछ किसी का कोई फेवरेट फूड है, उसे देख करके मुंह में पानी आना तो नॉर्मल सी बात है। तो वो क्या हो गया, एक क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया। क्या है, ये पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किया है कुत्ते पर। किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया है? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कुत्ते पर। एक्सपेरिमेंट किया कि बेल बजने पर कुत्ते के सामने खाना आता है। ठीक है, तो बेल बजता है तो पहला जो बेल बजता है उसमें उसका सैलिवा नहीं गिरता है, मतलब उसका लार नहीं चूता है, ठीक है, या लार नहीं निकलता है। दूसरा दिन बेल बजता है तो उसका लार नहीं चूता है। तो उससे क्या होता है ना, कुत्ते के माइंड में एक चीज हो गया कि अब मेरा बेल बजेगा, मेरा खाना आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उनका एक हैबिट हो गया। जैसे कि स्कूल में अक्सर बच्चों क्या करते हैं, लंच के टाइम में हमेशा क्या होता है कि घंटी बजता है। ठीक है, लंच के टाइम में घंटी बजता है, बच्चे पैकिंग वैकिंग करना स्टार्ट कर देते। तब ये पावलोव का थ्योरी से ही लिया गया हो कि क्या करता है, लंच से पहले क्या किया जाता है, घंटी बजाया जाता है। तो पावलोव ने यही किया था कि कुत्ते के सामने खाना देने से पहले क्या करता था कि घंटी बजाया जाता था। तो एक टाइम इस तरह रिपीट करते करते एक टाइम ऐसा आया कि कुत्ते के सामने खाना तो नहीं है, लेकिन घंटी बजने से पहले क्या हो गया, घंटी बजते ही क्या हो गया, उसके मुंह में लार आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि पावलोव ने जो बात की है, तो पहले क्या होता था कि स्टिमुलस जो है, ठीक है, स्टिमुलस क्या था, पहले खाना था। ठीक है, खाना देख करके उसके मुंह में क्या आता था, रिस्पॉन्स आता था। ठीक है, लेकिन अभी खाना नहीं है, सिर्फ घंटी ही बजाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि कुत्ते के मुंह में पानी आ जा रहा है, यानी कि लार बोल लीजिए, वो आ जा रहा है। हालांकि वो नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। किसी को भी घंटी सुन के तो पानी नहीं आएगा, लेकिन उसको ये आदत दिलाया गया है। तो क्या हो गया, ये हमारा नेचुरल स्टिमुलस की जगह में क्या हो गया, आर्टिफिशियल स्टिमुलस हो गया। आर्टिफिशियल स्टिमुलस एंड नेचुरल रिस्पॉन्स, याद रखिएगा। नेचुरल पहले क्या था, खाना था, खाना देख करके पानी आना मुंह में लाजमी सी बात है, लेकिन घंटी सुन करके पानी आना ये तो क्या होगा, प्रैक्टिस के बाद ही होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। पावलोव का थ्योरी बहुत शॉर्ट में समझाया है, इसे पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने राइट पे और कबूतर पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इसका जो राइट वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो कबूतर वाले एक्सपेरिमेंट से ज्यादा फेमस है, इसलिए हम क्या करते हैं राइट वाले एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं। तो स्कैनर ने क्या, पहले पेवलोव ने क्या किया था कि घंटी बजाता था और उसके सामने क्या खाना जाता था। लेकिन स्कैनर का क्या है, स्कैनर ने ना उसके सामने कोई घंटी रखा ना खाना रखा। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कि एक बॉक्स था, एक बॉक्स है जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, राइट को रख दिया। और जब राइट को भूख लगी तब उसने क्या किया, हाथ पैर चलाना, मोशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, मूवमेंट करना स्टार्ट किया। तो वो क्या है, हाथ पैर चलाते 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 एक ऐसा बटन पे हाथ रखा गया उसका हाथ, जिसके वजह पे प्रेस होकर के उसे क्या मिला, खाना मिला। ठीक है, प्रेस होकर के खाना मिला। फिर दूसरा बार जब उसके सामने ये रखा, फिर दूसरा बार उसको भूख लगा तो फिर उसने वही मूवमेंट किया। फिर उससे क्या हुआ, थोड़ा जल्दी उसने उस बटन पे हाथ रख दिया, जिससे क्या हुआ, उसे खाना मिला। इसी वजह से स्कैनर का जो एक्सपेरिमेंट है इसे बोला जाता है RS एक्सपेरिमेंट। अब RS एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, R मतलब रिस्पॉन्स, S मतलब स्टिमुलस, यानी कि यहाँ रिस्पॉन्स क्या हुआ, पहले हुआ। चूहा ने क्या किया, रिस्पॉन्स हाथ पैर चलाना या फिर मूवमेंट करना क्या किया, पहले किया, और उसके सामने खाना बाद में आया। जबकि पेवलोव ने क्या था, उसे स्टिमुलस पहले मिला और खाना बाद में। ये है आपका एस और आर एक्सपेरिमेंट। जबकि स्कैनर का जो है R&S एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा, स्कैनर में रिस्पॉन्स पहले है और स्टिमुलस बाद में है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसने खाना जो है बार बार स्पीड करते करते बार बार प्रैक्टिस करते करते उसे क्या हो गया, खाना मिलने लगा। इस तरह से उसने क्या किया, जब उसे भूख लगने लगा तो वो बहुत ही तेजी, बहुत ही जल्दी जाकर के डायरेक्ट उस बटन पर हाथ रख देता था, जिससे उसके पास खाना जल्दी आ जाता था। तो इससे क्या हो गया, चूहा को आदत पड़ गया। स्कैनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है, ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। कौन कौन से दो हिस्सों में बांटा गया है, यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है आपका रीइंफोर्समेंट, और दूसरा है आपका पनिशमेंट। ठीक है, कौन कौन सा दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है आपका रीइंफोर्समेंट और दूसरा है आपका पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट को भी दो हिस्सों में बांटा गया है और पनिशमेंट को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। रीइंफोर्समेंट में पहला जो हिस्सा है वो आपका पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इसी तरीके से पनिशमेंट का पहला हिस्सा पॉजिटिव एंड दूसरा हिस्सा नेगेटिव। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रीइंफोर्समेंट जो है आपकी किस साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा स्कैनर। ठीक है, यहां तक आपका पेवलोव और स्कैनर क्लियर हो गया। क्वेश्चन आएगा, जैसे भी क्वेश्चन आए, क्लासिकल कंडीशनिंग से क्वेश्चन आए पेवलोव, स्कैनर ऑपरेट कंडीशनिंग से क्वेश्चन आए स्कैनर, किसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, पेवलोव ने डॉग पे और स्कैनर ने राइट और पिगोइन पे। बात करते हैं कि एसआर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स किसका है, पेवलोव का, जबकि रिस्पॉन्स उसके बाद स्टिमुलस किसका है, स्कैनर का। क्लियर हो गया आपका यहां तक। ठीक है, तो अब ये दोनों देखते हैं। दो और लर्निंग थ्योरी जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक है थॉरनडाइक। थॉरनडाइक का कौन सा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थॉरनडाइक का लर्निंग थ्योरी में ट्रायल एंड एरर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यानी कि क्या करो, ट्राई करो, अगर गलत हो तो फिर से ट्राई करो, ट्राई करो, गलत हो तो फिर से ट्राई करो। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसका है, याद रखिएगा थॉरनडाइक का, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और कोहलर का थ्योरी है इनसाइटफुल लर्निंग, जो कि थॉरनडाइक के थ्योरी से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, थॉरनडाइक आदत दिलाने पे
विश्वास रखते हैं, जबकि कॉलर नहीं। कॉलर का है कि माइंड को भी यूज करो, माइंड का इस्तेमाल करके फौरन से फौरन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। तो याद रखिएगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने जिस जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया है वो है आपका कैट, जबकि कॉलर, ठीक है, कॉलर के में इंसाइटफुल लर्निंग में जिस जानवर का पर एक्सपेरिमेंट किया है वो आपका चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी। तो चिंपैंजी जो है, तो चिंपैंजी, यहाँ चिंपैंजी को डायरेक्ट चिंपैंजी नहीं बोला गया है, यहाँ चिंपैंजी को जिस नाम से जाना गया है वो नाम आपका है सुल्तान। तो एग्जाम में चिंपैंजी के नाम से क्वेश्चन नहीं आता है, सुल्तान के नाम से क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो वो सबसे पहले जानवर पे ही करता है, ये नहीं कि उसने सुल्तान नाम दे दिया तो वो एक इंसान हो गया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एक जानवर पर ही किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे जो एक्सपेरिमेंट किया है उसने क्या किया, एक बॉक्स बनाया जिसमें क्या किया, उस एक बिल्ली को, ठीक है, एक काइट को उसके अंदर रखा, ठीक है, उसके सामने क्या किया, एक फिश को लगा दिया। अब फिश को देख करके क्या हो रहा है, कैट के मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, ये तो आपको समझ गया। यानी कि उसके सामने स्टिमुलस तो मौजूद है, सामने है, और कैट क्या कर रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो वो क्या हो गया, एक रिस्पॉन्स हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एसआर रिस्पॉन्स। ये तो समझ में आया। कौन सा आपका एसआर रिस्पॉन्स नहीं है, आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो एसआर रिस्पॉन्स नहीं है, जबकि आपका पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग और ट्रायल एंड थ्योरी एसआर रिस्पॉन्स है। ये दोनों याद रखिएगा। तो ये जो है ये आपका हो गया, कैट को सामने में लगा दिया। अब कैट पे क्या किया ना, एक नीचे कोई बजर टाइप का या कुछ लगा दिया, ठीक है, कुछ बजर वगैरह, जिससे क्या किया ना, वो फिश को देख करके उसके मुंह में पानी आने पे वो क्या किया, मूवमेंट करने लगा, हाथ पैर मारने लगा। तो वैसे करते उसका प्रेस उस बजर पे पड़ गया, जिसके जरिए मच्छी क्या हुआ, या फिर मछली क्या हुआ, उसके पिंजड़े में आ गया, उसको खाने के लिए मिल गया। उसी तरीके से फिर दूसरा बार उस फिश को लगाया गया, फिर उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, ठीक है। उस तरीका से उसने क्या किया, बहुत ही कम टाइम में उस चीज को सीख लिया। यानी अगर फिर भूख लग रहा है तो उसने बजर को, ज्यादा मूवमेंट की उसे जरूरत नहीं है। पहले अगर उसे वो मूवमेंट करने में 1 घंटा लग जाता था, तो अब वो क्या हो गया, 10 मिनट में, 5 मिनट में वो बजर ढूंढ करके वो बजर पे प्रेस कर दे रहा है। तो इससे क्या हो गया, उसने बहुत जल्दी सीख लिया प्रैक्टिस की वजह से। पहले गलत हुआ, फिर सीखा, फिर गलत हुआ, फिर सीखा, फिर गलत हुआ, तो इस तरीका से उसने बहुत कम टाइम में क्या किया, जब भी भूख लगता था वो डायरेक्ट बजर को प्रेस कर देता था और मछली जो है उस पिंजड़े में चली जाती थी, जिससे वो खा लेता, मछली जो है उस पिंजड़े में चली जाती थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ लॉस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें थॉर्नडाइक ने कुछ लॉस के बारे में बताया है, जिसे हम लोग प्राइमरी लॉस और सेकेंडरी लॉस के नाम से जानते हैं। तो जब भी याद रखिएगा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के लॉस के बारे में बात की जाए तो आपकी प्राइमरी लॉस जो है 3 प्राइमरी लॉस है और 8 आपकी क्या है, सेकेंडरी लॉस है, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो आपके प्राइमरी लॉस से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लॉस को याद कर लीजिएगा। अब प्राइमरी लॉस के अलावा जो भी लॉस आते हैं वो आपकी किस में चले जाएंगे, वो आपके सेकेंडरी लॉस में चले जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो लॉस है वो प्राइमरी लॉस है। पहला जो हमारा प्राइमरी लॉस है वो है आपका हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। पहला प्राइमरी लॉस क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा प्राइमरी लॉस है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा जो हमारा प्राइमरी लॉस है वो कौन सा लॉस है, तो वो है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। तो 3 हमारा प्राइमरी लॉस है, याद रखिएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। अब बहुत जरूरी है ये समझना कि लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है और लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि कुछ भी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
खुद को रेडी करना पड़ेगा। अगर हम रेडी ही नहीं है, अगर हम मूवमेंट ही नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी होगा रेडी नहीं है तो हम उस चीज को क्या करेंगे। जैसे अगर फिश खाना है कैट को, ठीक है, फिश जो है कैट को खाना है, लेकिन वो खाने के लिए अगर रेडी ही नहीं है तो वो मूवमेंट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ भी करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रेडी होना बहुत जरूरी है, खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। आप क्या करना है, जो मूवमेंट कर रहा है वो आपका किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। यानी कि किसी चीज को पाने के लिए अगर हम जो कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे WBTET को पास करने के लिए हम जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ जाएगा, ठीक है। आज रेडीनेस पढ़ने के लिए जो हम लोग पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं आज हम लोग पढ़ना है, वो आप लॉ ऑफ रेडीनेस में आ जाएगा। और जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, पास हुए फेल हुए, वो आपका लॉ ऑफ इफेक्ट में आ जाएगा। यहां तक आपका क्लियर हुआ। ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, यही आपको क्या है ना, थ्योरी को समझना है कि थ्योरी क्या है, इस बेस पे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। आपका क्या है, थ्योरी को समझना है कि थ्योरी क्या है, थ्योरी में क्या पूछा जा रहा है, और इससे रिलेट करके आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज में जो है आपका दो लॉ आता है, इसे याद रखिएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर भी आपका दो, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। आप क्या सही से इस्तेमाल कर रहे हैं और आप क्या सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप क्या सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप क्या सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका लॉ ऑफ यूज में आता है, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन सही से कर रहे हैं या सही से नहीं कर रहे हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कोहलर की इंसाइटफुल लर्निंग की। अब हम लोग इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने जितनी भी लर्निंग्स के बारे में बात किया है, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज के बारे में बात किया है, वो सबका सब क्या है, वो आदत दिलाने पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो कोहलर का इंसाइटफुल लर्निंग है, वो आदत दिलाने पर बात बिल्कुल भी नहीं करता है। वो कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको फौरन से फौरन ढूंढना पड़ेगा। यानी कि वो कोई भी प्रॉब्लम को ना होल नजरिया से देखते हैं, जबकि इससे पहले मैंने जो थ्योरीज पढ़ा है वो क्या है, छोटे छोटे करने के बाद वो प्रॉब्लम को देखते हैं। जबकि ये इस थ्योरीज के मुताबिक प्रॉब्लम्स को पहले होल नजरिया से देखा जाता है, उसके बाद उसे छोटा छोटा हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसाइटफुल लर्निंग में प्रॉब्लम को एज ए होल देखते हैं या फिर उसे स्मॉल पार्टिकल्स में देखा जाता है। तो याद रखिएगा, इंसाइटफुल लर्निंग में प्रॉब्लम को क्या देखा जाता है, ये एज ए होल देखा जाता है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम पहले क्या करते हैं, एज ए होल देखते हैं। तो जो ये कोहलर का थ्योरी है इंसाइटफुल लर्निंग, इसे कोहलर ने 3 और साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर पेश किया है। तो कोहलर के साथ साथ है एक आपका क्या बोलते हैं उसको, लिविन, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है मुझे, क्या नाम था उसका, लेविन के साथ उन्होंने दिया है। दूसरा उन्होंने वाटहेमियर के साथ दिया है। तीसरा जो उन्होंने दिया है वो कोफका के साथ दिया है। यानी कि ये चारों के चारों साइकोलॉजिस्ट के साथ उन्होंने मिल करके ये क्या किया है, थ्योरी को, ये जो आपका थ्योरीज है ये आपका गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। समझ में आया आपको, ये आपका गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। आपसे पूछा जा सकता है इंसाइटफुल लर्निंग की साइकोलॉजिस्ट के साथ एसोसिएट है, याद रखिएगा गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। अब बात करते हैं कि इंसाइटफुल लर्निंग में आखिर हुआ क्या है, या कोहलर ने किस जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया है, किस तरह साबित किया है अपने एक्सपेरिमेंट को। तो कोहलर ने क्या किया, एक बड़ा सा पिंजरा बनाया। हालांकि ज्यादातर यही करते हैं लोग, साइकोलॉजिस्ट यही करता है, पिंजरा में लाके जानवर को कैद कर देते। उसने भी क्या किया, एक
चिंपैंजी को लाया, चिंपैंजी जिसका नाम क्या था, सुल्तान। ओके, उसने ला करके क्या किया, सुल्तान को यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। और सामने क्या किया, एक केला का, ठीक है, बनाना सामने में लटका दिया, और वही उसी वो जो सलाखे बनाया गया था, जो भी लोहा के सलाखे वगैरह बनाए गए थे, उसी के अंदर क्या किया, उसने कुछ बॉक्सेस को रख दिया, कुछ स्टिक्स वगैरह को रख दिया साइड में, कुछ बॉक्सेस और कुछ स्टिक्स वगैरह को रख दिया। जब चिंपैंजी यानी सुल्तान को जब भूख लगा तो उसने क्या किया, केला को खाने की कोशिश की, लेकिन केला को खाने के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर में था, तो हम उस केला को किस तरह से खाए। तो उसने पहले अपना माइंड को यूज किया, उसने क्या किया, एक बॉक्स लाया, उस पे चढ़ा, तो उसने देखा नहीं वो केला तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसने दूसरा बॉक्स लाया, ट्राई करने के बाद, उसके बाद उसने उसके ऊपर चढ़ा तो नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसने अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज कर करके, इसमें क्या है ना, प्रीवियस नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इस थ्योरीज के मुताबिक प्रीवियस नॉलेज पे, अगर मान लीजिए कि कोई जानवर, ये भी तो नहीं हम इस बॉक्स पे से नहीं पहुंच पा रहे, उस बॉक्स को हटा दिया, लेकिन उस बॉक्स के जरिए वो क्या किया, थोड़ा सा तो नजदीक पहुंच गया। तो उसने, अगर मुझे कुछ और भी चीज मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उस बनाना को तोड़ सकते हैं, उस बनाना को खा सकते हैं। उसने देखा कि बॉक्स के साथ साथ वहां पे कुछ स्टिक्स है, उसने स्टिक्स का यूज किया, स्टिक्स का यूज करके उस केला तक नहीं पहुंच पाया, उसने स्टिक्स को जोड़ करके उसने उस बनाना तक, उस केला तक पहुंचने की कोशिश की, बॉक्स पे बॉक्स रख करके, तो वो क्या हुआ, उस तक पहुंच करके और उसको खा पाया। तो इस तरीका से उसने अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करके क्या कर दिया, फौरन सॉल्यूशन क्या किया, केला को खाने का ढूंढ लिया, इसने ट्राई नहीं किया। इसलिए ये जो है कहलर कहा जाता है, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कहलर जो है किस थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी कि जो थॉर्नडाइक का थ्योरी है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये जो हमारा है, ये 4 थ्योरी लर्निंग के ऊपर बिल्कुल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, भले ही बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही फास्ट डिस्कस किए, पर इतना तो है कि आपको समझ में आ गया है कि पेवलोव ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, स्कैनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, थॉर्नडाइक का क्या एक्सपेरिमेंट है और कहलर का क्या एक्सपेरिमेंट है, किस किस जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन, हम जानते हैं कि इतना कम टाइम में आपके लिए सीख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं एग्जाम में आप क्वेश्चन को जो है एलिमिनेट बहुत ही इजी से कर सकते हैं। अगर आपने ये देख के गया और ये वीडियो आपके माइंड में है और ये 4 लर्निंग से आपसे थ्योरीज आ जाए, तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट बहुत ही अच्छा, सॉरी ऑप्शन को एलिमिनेट बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप जरूर जाने से पहले शॉर्ट में एक बार थ्योरीज को देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम पर्सनैलिटीज की थ्योरी, फ्रॉइड एंड एरिक्सन की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एक क्वेश्चन है जो हम देखे हैं कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोगों ने उस क्वेश्चन को क्या किया है, गलत किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन, स्टूडेंट को ये क्वेश्चन शायद समझ नहीं आया या उन्हें समझने में दुश्वारी पैदा हुई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ड ऑन वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो हम लोग जब पढ़े थे सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में, तो हमने क्या देखा था कि सोशल इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज एंड क्या था, कल्चरल, एक दूसरा से क्या है, कनेक्ट है। तो स्टूडेंट ने क्या देखा कि यहाँ पे कल्चरल है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये देखा कि कल्चरल है तो लैंग्वेज, कल्चरल एंड सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट है, तो आंसर डी हो जाएगा। तो आंसर डी इसका बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंसाइटफुल लर्निंग आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ड ऑन वाइगोट्स्की सोशल, कौन सा जो लर्निंग है वो सोशियो कल्चर पर बेस्ड है। तो इंसाइटफुल लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चरल एंड न्यूट्रल। तो हमने आपसे क्या बात किया, जहां पे सोशल इंटरेक्शन की बात हो, सोशल की बात हो, तो एक दूसरे से तालमेल, एक दूसरे से कोलैबोरेशन। तो इंसाइटफुल लर्निंग तो पढ़ लिए, वो तो होगा ही नहीं, ऑपरेंट कंडीशनिंग तो होगा नहीं। इन दोनों में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते, तो कल्चरल याद रखेगा नहीं होगा,
रेसिप्रोकल टीचिंग, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से कोलैबोरेट करके पढ़ पाते हैं, ठीक है, मिलके कर पाते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से सोशल का हिस्सा हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो कहीं कहीं ना आपको अपने माइंड को भी यूज करना जरूरी है। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे देखा कल्चरल है और हमारा जो है वाइगोत्स्की थ्योरी में लैंग्वेज और कल्चरल जो है सोशल इंस्ट्रक्शन से मिल रहा है या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हम आंसर कल्चर लगा दे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें कुछ चीजों को समझना पड़ता है। हमने आपको बार बार बोला है कि हम कभी भी डायरेक्ट आंसर सीडीपी में नहीं लगा पाएंगे, हमें जब तक पूरा का पूरा ऑप्शन ना पढ़े।